नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वदेशी एटीजीएस तोप भारतीय सेना को प्रतिवर्ष 75 तोपें मिलेगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में 360 उन्नत टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम एटीजीएस की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति एओएन को मंजूरी दे दी है। पुणे स्थित भारत फोर्स ने भी पुष्टि की है कि इस साल के अंत में अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 60% बंदूकों के निर्माता को निर्धारित करने के लिए कॉमर्शियल बोलियों के उद्घाटन और मूल्यांकन को लंबित किया जाएगा दोस्तों, जबकि शेष 40% अन्य निर्माताओं को आवंटित किया जाएगा। भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम दोनों निजी क्षेत्र की कंपनियां एटीजीएस के उत्पादन भागीदार हैं, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। एक बार अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भारतीय सेना को प्रतिवर्ष 75 बंदूकें प्राप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप सालाना 4 एटीजीएस बंदूकें रेजिमेंट का गठन होगा। वर्षों से कई चरणों में दोनों कंपनियों से कम 1500 अतिरिक्त एटीजीएस बंदूकें बनाने की उम्मीद है। भारत फोर्स के प्रतिदिन एक तोप का उत्पादन करने की तत्परता व्यक्त की है। दोस्तों, अगर उसे शेष तोपों के लिए थोक ऑर्डर मिलते हैं तो एटीजीएस की यह खरीद भारतीय सेना की तोप खाने की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन उन्नत तोपखाना प्रणालियों की तैनाती देश की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और अधिक मजबूत तोपखाना बल सुनिश्चित करने में योगदान करेगी। दोस्तों, भारत के पास एटीजीएस तोपों की काफ़ी कमी है और आपने देखा होगा कि जब भारत को एटीजीएस तोप का ऑर्डर आर्मेनिया ने दिया, तब अजरबैजान ने यह कहा था कि इन तोप का ऑर्डर भारतीय सेना ने नहीं दिया है, तो इसका उपयोग आर्मेनिया कैसे कर सकता है। दोस्तों, उन्होंने सही किया, कहा था कि भारत इन तोपों का उपयोग नहीं कर रहा था क्योंकि उस समय परीक्षण चल रहा था और परीक्षण में भी देरी का कारण यह हुआ था कि दोस्तों एटीजीएस तोप का बैरल फट गया था। इसमें तोप की कोई कमी नहीं थी, उसमें दोस्तों गोला खराब आ गया था। दोस्तों, इंडियन आर्मी को हर साल 75 स्वदेशी होवित्जर तोप एटीजीएस मिलेगी। एटीजीएस का मतलब होता है एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम। सेना को ऐसे 307 तोपों की जरूरत है, जिसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग एंड एक्सपेक्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, एटीजीएस को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम और भारत फोर्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। यह तोप 155 mm/52 कैलिबर की है। पिछले साल राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया था। दोस्तों, इस तोप को किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या फिर चीन की सीमा। फिलहाल इंडियन आर्मी के पास ऐसी करीब 7 से 8 तोप हैं। पहले 40 तोपों का ऑर्डर हुआ था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 307 कर दिया है। इस तोप को चलाने में 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। एटीजीएस तोप बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस में 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में 100 राउंड फायर करती है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है, लेकिन इसे बढ़ाकर 52 करने का प्रयास किया जा रहा है। जब दोस्तों इसने 48 किलोमीटर दूर लंबा गोला फेंका था, तब इस एटीजीएस तोप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। इसलिए दोस्तों, पश्चिमी देशों की मीडिया ने इस तोप का मजाक उड़ाया ताकि स्वदेशी एटीजीएस तोप का भारत निर्माण न करे और उन्हीं देशों से खरीदता रहे, पर अब ऐसा होने वाला नहीं है। इस गन का वजन दोस्तों 18 टन है। इसकी नली की लंबाई 8060 मिलीमीटर है। यह -3 डिग्री से लेकर 75+ डिग्री तक एविएशन ले सकता है। अगर इसमें HE, BB या हाई एक्सप्लोजिव बेस ब्लीड एम्यूनेशन लगाया जाए तो इसकी रेंज बढ़कर 52 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों, इसमें थर्मल साइट और गनर्स डिस्प्ले लगा हुआ है। एटीजीएस को विकसित करने में करीब 4 साल लगे थे। इसमें ऑर्डिनेंस सिस्टम और रिकॉइल सिस्टम की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई है। इसमें सबसे पहले 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस पर लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, अब तक इसके 6 से 7 परीक्षण हो चुके हैं। भारत के पास इस तरह के अन्य और भी तोपें हैं। 155 मिलीमीटर की धनुष, M777 होवित्जर, FH777 बोफोर्स तोपों की मदद से ही दोस्तों कारगिल युद्ध जीता गया था। अब भारत के पास इससे बेहतर तोपें हैं और भारत और भी कई तोपों का विकास कर रहा है। दोस्तों, इसमें थर्मल साइट और गनर डिस्प्ले का ऑर्डर दिया था और लगाया गया था। इसमें दोस्तों ऑर्डिनेंस सिस्टम और रिकॉइल सिस्टम की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई थी और दोस्तों इसके वजन को कम करने के लिए भी कहा था। इसका वजन दोस्तों 18 टन था, तो भारतीय सेना द्वारा यह कहा गया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको कम करके इसका वजन 15 टन कर दिया जाए। फिर दोस्तों डीआरडीओ और टाटा फोर्स ने यह कहा था कि इसका वजन तो आसानी से कम कर दिया जाएगा, पर जिस प्रकार से ये मूव करती है, जिस प्रकार से काम करती है और एग्जैक्ट निशाना लगाती है, उसमें फ़र्क आ सकता है। फिर दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय सेना के बीच
विचार विमर्श हुआ और उसके बाद सभी परीक्षण को पूरा किया गया। और दोस्तों इस ATGS गन का इतना परीक्षण किया गया कि इसका एक एक पुर्जा चेक कर लिया गया, क्योंकि दोस्तों शुरू में हमारी भारतीय सेना ATGS गन को पसंद नहीं करती थी। वो दोस्तों टोड आर्टिलरी इजराइल से खरीदना चाहती थी जो ट्रक माउंटेन था। उसके बाद दोस्तों हमारी भारतीय सेना को पता चला है कि ATGS गन को भी ट्रक माउंटेन कर सकती है भारत फोर्ज और कल्याणी, भारतीय कंपनियां किसी से पीछे नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ATGS गन को पसंद करने लगा, पर दोस्तों उसके बाद हमारे ATGS गन का बैरल फट गया था। फिर से दोस्तों भारतीय सेना को निराशा हाथ लगी थी, पर दोस्तों साइंटिस्टों के द्वारा जब चेक किया गया था तब पता चला कि बैरल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो गोले में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो बैरल फट गया था। फिर दोस्तों इसके परीक्षण को और बढ़ाया गया और लगभग 1 साल तक और इसका परीक्षण करने के बाद लगातार हजारों राउंड फायर करने के बाद इसको पास किया गया है। अब दोस्तों 307 तोपों का ऑर्डर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये ऑर्डर भी कम है भारतीय सेना को जितनी आवश्यकता है, क्योंकि अब तो हमारी ये तोप स्वदेशी हैं और बनाने वाली भी स्वदेशी कंपनियां हैं, तो जितना चाहे ऑर्डर दे सकती है। अगर इनको ट्रक माउंटेन की आवश्यकता है तो ट्रक माउंटेन ATGS गन का ऑर्डर भी दे सकती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।